रूप में रखा है। आई कहां है मंत्री जी? तुराब मंत्री बना है जानते नहीं करते, तुराब मंत्री बना है जानते नहीं करते। बैठो, तुमको पता नहीं है, वो सबको सरकारी हमने दे दिया है उनके उत्थान के लिए। अरे मंत्री साहब कहाँ है जी? तोरा हम मंत्री न बनाए हैं, सारा काम करिएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरह से बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा को संबोधित किया, जिसके बाद अब बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, यानी बीजेपी तो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलती नजर आ ही रही थी। अब जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हम की तरफ से भी आवाज उठने लगा है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित लोगों का अपमान कर रहे हैं। भले ही भीम संवाद क्यों ना करा रहे हो, भले ही पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षण क्यों ना दे दिए हो, लेकिन आए दिन नीतीश कुमार दलित लोगों का अपमान करते हैं। पहले शीतकालीन सत्र के दौरान भरे सदन में तूम तड़ाक करते हुए जीतन राम मांझी को अपमानित किया गया और अब जदयू के कोटे से मंत्री रत्नेश सदा को बीते दिनों नीतीश कुमार ने भरे मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि कहां है मंत्री, तोरा हम मंत्री न बनाए हैं तो हमारा काम करिएगा कि नहीं करिएगा। अब इस पर जो है हम पार्टी की तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आई है। पहले क्या कुछ उन्होंने बोला है वो सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर बीते दिनों हुआ क्या और भरे मंच से नीतीश कुमार ने कहा क्या था। देखिए, कल जिस तरह का घटना सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा है, देश दुनिया ने देखा है। और जो नीतीश कुमार का चाल चरित्र चेहरा था वह बिल्कुल सामने आ गया है। उनका जो सामंतवादी विचारधारा है वह बिल्कुल प्रकट हो गया है। हम लोग जीतन राम मांझी को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी और मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। दलित अस्मिता और हम गरीबों के साथ जो इन्होंने क्रूर मजाक कर रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर हमारे नेताओं को जलील और बेइज्जत किया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह का इनका हरकत है वो आए दिन सब लोग हम लोग देख रहे हैं। नीतीश जी से हम कहना चाहेंगे, नीतीश जी, हम लोग दलित परिवार हैं, गरीब परिवार है, तो क्या हम लोग की इज्जत नहीं है? क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? अब केवल हम लोग वोट तक ही केवल है। अगर समता समानता और अधिकार की हम लोग बात करते हैं, कोई मंत्री बात करता है या फिर हमारे नेता बात करते हैं, तो आप सार्वजनिक मंचों पर दलितों को इस तरह से बेइज्जत करते हैं। आखिर कब तक आप ऐसा करेंगे? साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आपने जो इस तरह का परिपाटी शुरुआत किया है, दलितों के नाम पर आप लोगों का जुटान करते हैं, भीम संसद करते हैं, टोला सेवक विकास मित्र और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और वहां पर दलित प्रेमी होने का जो ढोंग रचा रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग दलित अस्मिता और दलित अधिकार के साथ जो आप खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग कतई होने नहीं देंगे। हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और माननीय रत्नेश सदा जी का उनसे कहना चाहेंगे कि खामोशी का नतीजा देख लीजिए कि जिस तरह से भरी सदन में सदन के सबसे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी के साथ में जिस तरह तुम तड़ाक और जलील किया गया था, तुमको क्या सेंस है, तुमको क्या आता है, इस तरह के वरीय नेता के साथ किया गया। आज खामोशी का नतीजा देख लीजिए कि आज क्या हो रहा है। और हमारी संवेदना पूरी तरह से रत्नेश सदा जी के साथ में है। जीतन राम मांझी जी की संवेदना, डॉक्टर संतोष मांझी जी की संवेदना और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का संवेदना रत्नेश सदा जी के साथ है। आप संघर्ष कीजिए, हमारी पार्टी और हमारे लोग आपके साथ हैं। नीतीश जी, वैसे तो दलितों को तुम तड़ाक और गंदी भाषा से ही संबोधित करते रहे, पर हम कम से कम मंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखते। मुझे गाली दी तो रत्नेश जी सीएम के पक्ष में खड़े हो गए। देखिए पक्ष लेने का नतीजा। गालीबाज नीतीश कुमार जी, आपके हर गाली और बेइज्जती का करारा जवाब मिलेगा। दरअसल बीते दिनों यानी पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संवाद जदयू की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत किए थे और भरे मन से संबोधित करते हुए रत्नेश सदा को उन्होंने बुलाया और कहा कि तोरा हम मंत्री बनाए हैं। इस बात पर और इस पूरे वाक्य पर अब जदयू के ऊपर जो है लगातार हम यानी जीतन राम मांझी का हमला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, हमला बोल रहे हैं। अब ऐसे में राष्ट्र प्रवक्ता है हम के नंदलाल मांझी, उन्होंने भी जीतन राम मांझी को सपोर्ट करते हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा था वो हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।